सो बेसिकली हमको क्या शुरू करना है, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ होता है, कि क्यों हम लोग जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में पढ़ेंगे, पहले वो इलस्ट्रेट करेंगे। तो मैं एक छोटा सा नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड में एक छोटा सा वेब पेज हम लोग बनाएंगे। तो अभी वेब पेज बनाने तुम लोग को आ गया, HTML लिखा, मैं HTML क्लोजिंग किया, ठीक है। तो ये मेरा HTML पेज हो गया। इसमें दो सेक्शन होता है, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन। तो ये दो सेक्शन डिवाइड कर दिया पेज के लिए मैं। तो मुझको क्या करना है, कुछ डायनामिक पेजेस क्रिएट करना है। डायनामिक पेजेस का मतलब क्या है वो अभी समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखा करंट टाइम इज, ठीक है। अभी टाइम क्या होगा, मैं टाइम देख लिया कि हाँ अभी ये टाइम हो है। तो मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड टाइम लिख दिया, 8/1/8/24 Jan 16, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। वेब टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस, 8.htm, HTML लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, HTML, ठीक, 8.html। तो इसको सेव कर देता हूँ मैं, और इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो मैं ओपन किया तो ये एज इट इज लिखा हुआ आ गया। करंट टाइम क्या है, 8:18, लेकिन अब तो हो गया 8:19, राइट। तो अभी मैं इसको पेज मैं क्या चाहता हूँ कि जो जब पेज देखे, अगर वो 3-4 दिन के बाद देखे, तो 3-4 दिन के बाद जो डेट है वो आना चाहिए, और 3-4 दिन के बाद जो टाइम वो ओपन करे वो आना चाहिए। तो ये इतना जो कंटेंट है, ये कंटेंट कैसा स्टैटिक है। जब भी कोई भी ओपन करोगे तो करंट टाइम इज लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये जो कंटेंट जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कंटेंट जो है चेंज होने वाला है। मतलब अभी मैं ओपन किया, जब 8:19 को ओपन करूंगा तो 8:19 आएगा, 8:20 को ओपन किया तो 8:20 आएगा, ठीक है। AM है तो AM आएगा, PM है तो PM आएगा, ऐसा होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ। तो ये कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक कंटेंट। तो डायनामिक कंटेंट या डायनामिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए ऑलवेज हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट। नॉट ऑलवेज एक्चुअली, बहुत सारी सब स्क्रिप्ट है, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस में जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। PHP भी डायनामिक कंट्रोल क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फेसबुक पे गया, ठीक है। फेसबुक का वॉल है, तुम अपने वॉल पे जाओगे तो तुम्हारे फ्रेंड्स की गॉसिप मिलेगी, मैं अपने वॉल पे जाऊंगा तो मेरे फ्रेंड की गॉसिप मिलेगी। नहीं, पेज तो एक ही बना है ना फेसबुक में, पेज एक ही बना है, लेकिन तुमको तुम्हारा डेटा मिलता है, मेरे को मेरा डेटा मिलता है। तो ये जो पेज जनरेट हो रहा है वो पेज कैसा है, एक्चुअली वो पेज डायनामिक है। वो पेज क्या है, डायनामिक है। तो उसके पीछे जो कोड है वो ऑलवेज जावास्क्रिप्ट होगा। एक्चुअली एजेक्स रहता है, एजेक्स के अंदर तो जावास्क्रिप्ट है, एजेक्स भी जावास्क्रिप्ट में ही आता है। उसके अंदर PHP रहेगा। तो ऐसे डायनामिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए लैंग्वेजेस है। तो उसमें से एक लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, जावास्क्रिप्ट है। तो अब जावास्क्रिप्ट लिखते कैसे है, मतलब क्या है जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स, अगर हम लोग को देखना है तो जावास्क्रिप्ट का बेसिक हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि ये बुक एक है प्रॉपर नोट्स वाली, तो इसमें से हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट का बेसिक। जावास्क्रिप्ट में बेसिक है क्या, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज कोई भी हम लोग जैसे C यूज़ करते हैं, C++ यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, फिर वो वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग जो है कि यूज़ करते हैं, बराबर। तो ऐसा करने के लिए जो कंटेंट क्रिएट करते हैं हम लोग, उसको हम लोग डायनामिक कंटेंट मतलब डायनामिक पेजेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये पार्ट मैं चाहता हूँ कि डायनामिकली जनरेट हो, हमेशा 818 लिखा हुआ आना नहीं चाहिए। ये तो जो टाइम हो सिस्टम का वो आ जाना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे कुछ क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। कुछ प्रोग्रामिंग मतलब किसमें, जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरे को कुछ प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो होगा डेटा आएगा। तो अब ये डेटा तो ऐसे आने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग एक डिवीजन क्रिएट कर देंगे। एक मैं स्पैन ले लूँगा। स्पैन एक टैग होता है जो अभी जैसे अगर मैं डीप लेता हूँ
यहाँ पर डिव भी एक डिवीजन क्रिएट करने के लिए एक टैग होता है, और स्पैन भी जो है वो डिवीजन क्रिएट करने के लिए टैग होता है। लेकिन डिव जो होता है, जब भी तुम डिव यूज करोगे ना, जैसे अभी मैं लिखा दिस इज डिव टेक्स्ट, ठीक है, ये लिखा मैं, इसको सेव किया, और इधर आके रिफ्रेश किया, तो देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब अगर मैं इसको स्पैन करता हूँ, सेव किया, अभी मैं किया, तो देखो ये वहीं पर आ गया। तो क्या मेरे को पता चला कि डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्रिएट करता है। ब्लॉक लेवल का फंडा कैसा है कि जैसे ही मैं डिव यूज करूंगा ना, तो वो क्या कर देगा, वो ब्लॉक को छोड़ देगा, एक नया ब्लॉक यहाँ से बनाएगा, पूरे को स्पैन करेगा। अब मेरे को अगर देखना है कि डिव कितने एरिया को यूज कर रहा है, तो मैं एक छोटा सा तुमको एक डेमो देता हूँ। इस पे जो मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में तुम ज़्यादा सोचो मत, तुमको सिर्फ बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि कितनी रीजन को वो स्पैन कर रहा है एक्चुअली। ये जो है ये इतना डीप है, ये सॉरी ये स्पैन है, लेकिन अगर यही को मैं डीप कर दिया तो डीप देखो कैसा रहेगा। ये पूरा एक ब्लॉक लेता है स्टार्टिंग से एंडिंग का। तो समझे, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन, कब मैं डिव यूज करूंगा, कब मैं स्पैन यूज करूंगा। अगर मैं एक लाइन कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, माई नेम इज, और उसके आगे डायरेक्ट फहद आ जाना चाहिए लिखा हुआ, लेकिन वो कैसा है, शहजाद ऑन करे तो शहजाद आना चाहिए, फहद ऑन करे तो फहद आना चाहिए, आमिर ऑन किया तो आमिर आना चाहिए, XYZ ऑन किया तो XYZ आना चाहिए, जिसका नाम नहीं पता है तो एनोनिमस लिखा हुआ आना चाहिए। ऐसा मेरे को करना है। तो मतलब यूर नेम इज, सॉरी माई नेम इज, ये तो सब में आएगा, सबका नाम ही बदलने वाला है। तो जहाँ पे नाम आता है ना, वहाँ पे हम लोग को एक डिवीजन बनाना पड़ता है कि ये डिवीजन है, ये स्टैटिक कंटेंट है, ये डायनामिक कंटेंट है। बात मेरी समझ में क्या बोल, जैसे अभी इसमें तो मेरे को डिवीजन बनाना पड़ेगा, ये सब पे ध्यान मत दो। इसमें डिवीजन डिव बॉडी में जो है मेरे को डिवीजन बनाना पड़ेगा। ये जो है स्टैटिक है, सब में एज इट इज लिखाएगा, लेकिन ये जो है ये डायनामिक है, बराबर। तो मैं कुछ लिख के नहीं रखूंगा इसके अंदर, इसको ब्लैंक रखूंगा एक्चुअली। तो मैं इसको स्पैन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को वही लाइन में चाहिए ना, मेरे को नीचे तो चाहिए नहीं, मेरे को इधर लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको स्पैन करूँगा, बराबर, स्पैन सेव करके देख लेते हैं एक बार, ऊपर गया, ओके हो गया ऊपर। तो मेरे को यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो चाहिए नहीं, बराबर। मेरे को वहाँ पे एक्चुअल में टाइम चाहिए, टाइम आएगा वो वहाँ पर चाहिए मेरे को। रिफ्रेश होने के लिए होता है ना, रिफ्रेश करोगे तो डायनामिक कंटेंट चेंज होगा। क्रिकेट का स्कोर आता है, हाँ वो वैसे ही है, तुम रिफ्रेश करोगे तो डायनामिक न्यू रन जो भी रहेगा वो आएगा, तो वो तो डायनामिक पेज है। तो वैसा पेज क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट लगता है हम लोग, तो जावास्क्रिप्ट मैं यूज़ करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं मेरे को टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा टाइम के लिए। तो जब भी तुमको जावास्क्रिप्ट लिखना है तो तुम जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लिखोगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखोगे। जब भी तुमको जावास्क्रिप्ट लिखना है तो जावास्क्रिप्ट का आएगा स्क्रिप्ट टैग, तो स्क्रिप्ट करके एक टैग होता है, वो तुमको लेना पड़ेगा, राइट। स्टाइल के काम है, हाँ वो तो उसके लिए है, उसका वो जो कलर के लिए वो सब भी है, आगे वो आएगा तो मैं जब बताऊँगा, फिलहाल उसमें अभी कुछ नहीं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर तुम स्क्रिप्ट को लिख सकते हो। तो अब जो स्क्रिप्ट मेरे को लिखना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट का एकदम जैसा अभी हम लोग C++ पढ़ते हैं, तो सबसे छोटी लाइन उसमें रहती है, सी आउट लिख के हम लोग उसके अंदर अपना नेम लिखते हैं, हाँ, तो ये प्रिंट होके आ जाता है। तो सी आउट का इक्विवेलेंट जावास्क्रिप्ट में क्या है, मतलब छोटी सी चीज़ अगर कहीं प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब मेरा वेब पेज,
डॉक्यूमेंट मतलब ये मेरा जो विंडो है ना, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, तो वो एक लाइन लिखेगा, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ओके, इसको मैं सेव कर दिया और इसको हाँ, अब ये लैंग्वेज में लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन और जो भी, तो ये कौन सी लैंग्वेज है ये कैसे मालूम पड़ेगा? ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है, ये PHP है कि ये ASP है कि ये JSP है कि ये जावास्क्रिप्ट है, ये कैसे मालूम पड़ेगा ब्राउज़र को? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, कि स्क्रिप्ट की टाइप क्या है। तो स्क्रिप्ट की टाइप है /जावास्क्रिप्ट। क्लोजिंग नहीं होगा, क्या क्लोजिंग नहीं होगा वो। किया ना क्लोजिंग? किसकी क्लोजिंग? स्क्रिप्ट टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट से क्लोजिंग नहीं होगी। ये है ना क्लोजिंग इसकी, किसकी क्लोजिंग? ये पूरा इसकी क्लोजिंग यहाँ पर नहीं आएगी जावास्क्रिप्ट। अबे ये एट्रीब्यूट है ना उसका, एट्रीब्यूट है ना वो। हाँ, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। तो जब भी जावास्क्रिप्ट लिखना रहेगा तो हम लोग ऑलवेज जो है ये यूज़ करेंगे, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, नहीं स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। जब भी जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा तो ऐसा स्क्रिप्ट टैग तुमको लिखना पड़ेगा, वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि तुम कौन सी स्क्रिप्ट लिखने वाले हो और उसकी लैंग्वेज क्या है। तो ये मेरे को लिखना है, तो हेलो, तो हाँ, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, याद नहीं रहे, कुछ गड़बड़ कर दिया होगा ना। विंडो का W को स्मॉल ही रहेगा, डॉक्यूमेंट का भी। राइट लाइन की राइटिंग लाइन। तो देखो, ये मैं स्पेसिफाई किया, मतलब जो भी जब भी तुमको जावास्क्रिप्ट लिखना रहेगा, तो जब भी जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट के अंदर क्या रहेगा, उसकी टाइप बताओ पहले और लैंग्वेज बताओ। जैसे लैंग्वेज बहुत सारी हो सकती है, लैंग्वेज यही स्क्रिप्ट में हम लोग वो लैंग्वेज भी लिखते हैं, मतलब PHP भी लिखते हैं हम लोग इसी के अंदर, यही स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, यही स्क्रिप्ट में JScript लिखते हैं, यही स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग VB स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। तो जितनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना रहता है हम लोग। लेकिन अभी मेरा कंसर्न किससे है, जावास्क्रिप्ट से। तो मेरे को ब्राउजर को बताना पड़ेगा ना कि अभी जो तू ये लाइन जो एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा है, वो लाइन जो है वो किसकी लाइन है, जावास्क्रिप्ट के। तो लैंग्वेज बताने का और टाइप बताने का, समझे? तो दो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट तुमको बताना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और जो भी तुम लिखोगे, ये जो भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखोगे वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट रन हो जाएगा। जैसे अभी मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ब्राउजर के ऊपर लिखा जाएगा टेक्स्ट, तो डायरेक्ट लिखा हुआ आ गया। अब सवाल ये है कि करंट टाइम इस बाद में लिखा हुआ आया और ये पहले आया, क्यों ये पहले आया ये बाद में आया? बॉडी में तो ये पहले लिखा हुआ है, तो ये पहले क्यों आया? ये हेड के अंदर है और ये बॉडी के अंदर है, तो पहले क्यों आया? बॉडी हमेशा बाद में आता है। हाँ, बॉडी हमेशा बाद में लोड होती है, तो ये पहले लोड हो गया, तो इसने पहले लिख दिया, उसके बाद ये लिखा हुआ है, बराबर। अभी मैं इसको देखो, एक एक्सपेरिमेंट तुमको करके बता, इसको मैं Ctrl+X किया और बॉडी के इसमें डाला इधर बाद में, अब ये पहले नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये अभी हेड में डालता हूँ फिलहाल, ठीक है? तो ये ऐसा है। तो
तो मेरे को अगर करंट डेट टाइम प्रिंट करना है या करंट कुछ भी वैल्यू जो चेंज करना है वो रखना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये है, देखो अब स्क्रिप्ट का कैसा फंडा है कि मेरे को इसके अंदर यहाँ पे न्यू वैल्यू डालना है, बराबर। तो एक तरीका कैसा है कि मैं ये स्क्रिप्ट को उठाऊं और ये इसकी जगह पे रख दूं। हाँ, इसकी जगह पे स्क्रिप्ट रख दिया मैं। तो अब यहाँ पे करंट डेट टाइम प्रिंट करने को, मतलब जो हेलो प्रिंट कर रहा हूँ उसकी जगह मैं क्या प्रिंट करूँ, करंट डेट टाइम। तो मैं लिखूंगा न्यू डेट। ये न्यू डेट का फंडा भी बताऊंगा मैं, न्यू डेट। ओके, आ गई, आया ना। 24 जैन संडे 20 बज के, मतलब 20:36 फिर से मैं F5 किया, गौर से देखो, समझ में आया। फिर रिफ्रेश किया मैं, देखो ये चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोलो। अब ये पेज जो है डायनामिक हो गया, जो इतना कंटेंट है ना ये डायनामिक हो गया। तो मैं कल ओपन करूंगा यही पेज को, तो यहाँ पे मंडे आ जाएगा 25 जैन और जो भी उसका टाइम रहेगा वो आएगा। मतलब ये डायनामिक पेज बन गया ना मेरे लिए। तो ये डायनामिसिटी कैसे ऐड हुई, बिकॉज ऑफ दिस टैग, बराबर, इसकी वजह से ऐड हुई ना। और ये क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट यूज़ क्यों होता है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली यूज़ होता है किसके लिए, पेज के अंदर डायनामिसिटी जनरेट करने के लिए। तो जब तक पेज के अंदर डायनामिसिटी तुम जनरेट नहीं करोगे तो पेज तो तुम्हारा स्टैटिक ही लगेगा। तो स्टैटिक पेज की कोई वैल्यू नहीं है। आज मैं एक वेबसाइट बनाऊँ और उसके अंदर बस खाली कुछ भी भर के लिख के छोड़ दूँ, ना लॉगिन दूँ, ना रजिस्ट्रेशन दूँ, ना कुछ काम की चीज़ दूँ, कोई भी डायनामिक कंटेंट उसमें रहेगा नहीं। तो कितनी बार तुम विजिट करोगे, एक बार विजिट करोगे, पढ़ लो, बोला यार तो उसमें तो वही है, चेंज ही नहीं होता है कुछ। बात समझ में आ रही। तुम एक बार, क्योंकि चेंज होगा कैसे, वो स्टैटिक है, जो लिखा रहेगा या बॉडी के अंदर वही आएगा। तो तुमको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो डेट टाइम प्रिंट करना हो गया। डेट टाइम प्रिंट करने के साथ तुम कुछ वेरिएबल्स भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये डेट टाइम प्रिंटिंग के साथ साथ मैं वेरिएबल प्रिंटिंग का भी बताता हूँ। वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं इसके अंदर, तो VAR लिखने का, वेरिएबल का नाम दिए I = 10, तो ये वेरिएबल क्रिएट हो गया, VAR I = 10। अब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर दिया, I की वैल्यू, सॉरी डबल कोट्स लगाया, I = ठीक है, हाँ I = प्लस लिखूंगा मैं, क्यों, अभी देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ये है मेरी स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे अभी मैंने लिखा A, तो ये एक कैरेक्टर है, मैंने लिखा B, तो ये एक कैरेक्टर है, लेकिन मैंने लिखा AB, ये स्ट्रिंग है। तो ये मेरी स्ट्रिंग है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, 2 है ना, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर मेरे को कुछ जोड़ना है एक्स्ट्रा, तो जोड़ने के लिए हम लोग लगाते हैं प्लस। तो ये जोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में, कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन मेरे को यहाँ पे करना है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2 स्ट्रिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉन्कैट करके बताता हूँ तुमको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, उसके अंदर लिखा AB, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाया, एक और स्ट्रिंग दिया, यहाँ पे लिखा CD, राइट। इसको मैं सेव किया, ABCD, कॉन्कैट हो गया आया। 2 बार क्यों आया, ऊपर लिखे, अरे यार 2 बार क्यों आया, वो कॉन्कैट हो गया आया। बस समझ में आया क्या बोलो मैं। तो ये एक अलग स्ट्रिंग थी, ये एक अलग स्ट्रिंग थी, लेकिन मेरे को अभी ये पूरा एक साथ दिख रहा है, तो ये कॉन्कैटिनेशन हुआ, समझा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, I = ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन I = में उसकी वैल्यू आना चाहिए। हाँ, जो भी I की वैल्यू अभी 10 है, तो I की वैल्यू एक्चुअल में अगर ऐसा लिख दिया 10, तो अभी मेरे हिसाब से आउटपुट तो सही है, लेकिन कल को I की वैल्यू 11 हो गई कोई रीज़न से, तो वो फिर भी 10 ही बताएगा, बराबर ना। तो एक्चुअल वैल्यू I की मेरे को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा सीधा I, तो I की वैल्यू ले लेगा ऊपर। हाँ, जो I की वैल्यू आ जाएगी। देखो अभी I = 11, मैं यहाँ पे आके I = कुछ और कर दिया, मतलब वो वैल्यू नहीं लिखेगा, हाँ, तो अब ये डायनामिक हो गया। मेरी बात समझी। तो अभी अगर मैं ऐसा लिख दिया I = न्यू डेट, समझ में आएगा।
अभी ये मैंने लिख दिया i इक्वल्स मेरी बात समझिए क्या डायनामिसिटी है। अब मेरे को इसमें नहीं चेंज करना पड़ रहा है ना जो प्रिंटिंग है, मेरे को सिर्फ ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी पड़ी। तो समझो वेरिएबल कैसे क्रिएट कर दे। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को जे वेरिएबल एक और क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करूंगा? शेख खान। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दिया, एक बार और लिखना पड़ेगा। हाँ जे इक्वल्स राइट, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा, बराबर वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। हाँ तो बी आर हम लोग पर्पसली टाइप करेंगे, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ऐसे होता है ना बी आर टाइप। उसके बाद चला गया वो नेक्स्ट लाइन। बात समझी? समझा ये कैसा कुछ कर रहा हूँ। तो हम लोग नॉर्मली ऐसा नेम तो नहीं डालते वेरिएबल में, वेरिएबल में हम लोग डालेंगे वैल्यूज। तो मैं एक जगह डाला 10, एक जगह डाला 20, और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिया, उसके अंदर लिखा मैं i प्लस जे इक्वल्स i प्लस जे। अब देखो अब ये समझ में नहीं आ रहा है ना ये कैसे कॉन्कैट हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है। तो इधर लगा देने का ब्रैकेट। हाँ पहले ब्रैकेट कैलकुलेट होगा, तो i और j की वैल्यू क्या होगी पहले। प्लस की मीनिंग यहाँ पे क्या है, प्लस की मीनिंग है एडिशन ऑफ टू नंबर। कौन कौन सा, 10 और 20। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 30, ब्रैकेट का आउटपुट क्या आएगा 30। अब वो 30 इसमें जुड़ जाएगा। तो अब ये प्लस की मीनिंग क्या है, कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड नंबर। कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड नंबर हो गया यहाँ पे। मेरी बात समझी क्या बोला मैं? तो दोनों प्लस की मीनिंग बदल जाती है। अभी अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो देखो ये आउटपुट देखो क्यों ये ऐसा हुआ। वो सेकंड वाला नहीं, ये क्या हुआ, इसमें ये जुड़ गया, पहले ये वाला प्लस कैलकुलेट हो गया, तो ये इसमें जुड़ा, तो ये क्या बन गया 10 बना। तो i प्लस जे इक्वल्स 10 हुआ, बराबर। अब ये पूरी क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग और नंबर के बीच में अगर प्लस है तो प्लस की मीनिंग क्या हो जाती है, प्लस की मीनिंग कॉन्केटिनेशन हो जाती है। देखो अभी डिपेंड करता है ना कि यही प्लस जो है कॉन्केटिनेशन के लिए भी यूज हो रहा है, और यही प्लस जो है एडिशन के लिए भी यूज हो रहा है, बराबर। तो कब एडिशन के लिए रहेगा, कब कॉन्केटिनेशन के लिए। अगर दोनों पैरामीटर में से एक भी पैरामीटर स्ट्रिंग है, दोनों पैरामीटर में से एक भी पैरामीटर स्ट्रिंग है, तो वो कॉन्केटिनेशन होगा, ठीक है। तो इसमें कब होगा, ठीक है, और ये कब होगा, दोनों नंबर होगा तब। अगर एक नेम एक नंबर है तो उसमें और लगेगा, उसमें कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, दोनों नंबर है तो एडिशन हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ। तो अभी ये अगर मैं ये पहले कैलकुलेट हुआ, तो अब प्लस के इधर साइड क्या है, प्लस के इधर साइड, ये प्लस जो मैं सेलेक्ट किया हूँ, ये प्लस के इधर साइड क्या है, हाँ स्ट्रिंग, और इधर साइड क्या है नंबर, बराबर। तो यहाँ क्या होएगा कॉन्केटिनेशन। तो इसका आउटपुट क्या आया, इसका आउटपुट है i प्लस जे के साथ में 10 आ गया लिखा हुआ। अब ये प्लस की बारी है, अब ये प्लस एग्जीक्यूट होगा, तो ये प्लस के इधर साइड क्या पे है, स्ट्रिंग है, क्योंकि वो पूरा बन के स्ट्रिंग बन गया, और इधर साइड नंबर है, तो फिर कॉन्केटिनेशन हो गया। तो ये क्या बन गया, पहले कॉन्केटिनेशन हो गया, इतनी स्ट्रिंग बनी, सॉरी, पहले कॉन्केटिनेशन हो गया, इतनी स्ट्रिंग बनी, फिर कॉन्केटिनेशन हो गया, ये भी उसमें कॉन्केट हो गया। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, ब्रैकेट तो बॉडमैथ्स का रूल है ना, बॉडमैथ्स का ब्रैकेट ओपन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जो बॉडमैथ्स का जो रूल है ऐसा। हाँ तो ये ब्रैकेट ओपन
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ऐसा होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, देन सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट ओपन होकर इसके अंदर कोई डिवीजन है क्या? नहीं है। इसके अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन है क्या? नहीं है। इसके अंदर कोई एडिशन है तो पहले एडिशन होगा, समझ जाए? तो एडिशन हो गया, एडिशन होने के बाद ब्रैकेट खत्म हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गया तो अब जावास्क्रिप्ट का रूल आ गया, बॉटमैक्स का रूल नहीं चलेगा यहाँ पे, बराबर? तो अब ये ब्रैकेट का आउटपुट क्या आया? नंबर। तो नंबर और स्ट्रिंग के बीच में क्या, अगर प्लस है तो क्या होगा? कॉन्कैटिनेशन, तो वो कॉन्कैट होगा। अब तो देखो, अब आउटपुट देखो, बात समझ में? तो ये ऐसे डायनामिक एप्लीकेशन हमको क्रिएट करना है। तो ऐसे डायनामिक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग ऑलवेज क्या यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मतलब ऐसे तो बहुत सारी डायनामिक एप्लीकेशन मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं डायनामिक क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग क्या है, वन बाय वन इधर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तुमको अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखना है तो कौन सा टैग लगेगा तुमको? ऑलवेज स्क्रिप्ट टैग, राइट? तो स्क्रिप्ट टैग में तुमको क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? लैंग्वेज और टाइप, ठीक है? तो लैंग्वेज मैंने क्या दे दिया? जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में कैसा होता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम लोग फंक्शंस वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन है मतलब जो भी चीज़ तुम नॉर्मल लैंग्वेज में करते हो वो हर चीज़ जावास्क्रिप्ट में होती है और वो वेब पेज के अंदर होती है, ठीक है? तो इसके अंदर ये तो एक सिंपल सा फंडा है कि इसको मेरे को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यही वेरिएबल का यूज़ करके टेबल ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर सेलेक्ट करना है। मतलब कैसा हो, जैसे पेज 1 हो तो वो बोले कि कुछ टेक्स्ट लिखो यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखो टेबल ऑफ टेबल, सिर्फ टेबल। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे पेज 1 हो तो एक पॉपअप आना चाहिए, वो बोले कितने का टेबल लिखना है। टेबल मतलब पहाड़ा जो होता है वो। तो मेरे को फॉर एग्जांपल 4 का टेबल प्रिंट करना है, तो मैं 4 उसमें लिख के एंटर कर दूंगा तो 4, 8 और वो पूरा टेबल प्रिंट होके आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया कि जो भी नंबर हो जिसका भी टेबल प्रिंट करना है उसके लिए एक वेरिएबल होगा। तो एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया, बराबर? तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को 4 का टेबल प्रिंट करना है तो मैंने इसमें 4 स्टोर कर दिया। अब टेबल बनता कैसे है? टेबल बनता है लूप से। कोई भी चीज़ का टेबल तुमको प्रिंट करना है तो कैसा करना पड़ेगा? ऐसा लिखना पड़ेगा ना मेरे को, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा मेरे को? पहले तो नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा, राइट? तो नेक्स्ट लाइन में गया मैं ऐसे, ये नेक्स्ट लाइन में आया। नेक्स्ट लाइन में जाके पहले लिखना चाहिए 4, है ना? 4 1 4। तो ये अगेन ऐसा कुछ करना पड़ेगा। 4 2 8, 4 2 ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा, अगर ऐसा मैं करता हूँ तो ये आउटपुट जो होगा उसका ये आएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि वो डायनामिक हो। बंदा चाहे 4 का पहाड़ा तो 4 आना चाहिए, 5 का तो 5, 10 का तो 10, 13 तो 13। हाँ, वो खुद ही कैलकुलेट करना चाहिए। कैलकुलेशन कैसा होता है? अभी अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या है? 4, ये नंबर की वैल्यू है, बराबर? तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर इंटू 1 है, मतलब 4 1 4, बराबर? ये क्या है? नंबर इंटू 2 है, 4 2 8। ये क्या है? नंबर इंटू 3 है, नंबर इंटू 4, नंबर इंटू 5, सिक्स 7 8 9 एंड देन 10, बराबर? हो गया टेबल।
ऐसा होना चाहिए आइडियली, बराबर। जो भी नंबर की वैल्यू है ये मेरे को 10 मरतबा ऐसा लिखना पड़ेगा, और ये डबल कोट्स में नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो आउटपुट देखो क्या आएगा, वो तो वही प्रिंट कर दिया। तो मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई कब करेगा, जब ये डबल कोट्स के अंदर नहीं होगा तब, बराबर। तो बी आर आना चाहिए डबल कोट्स में, लेकिन ये बाहर होगा, और ये जो होगा एक ब्रैकेट में कैलकुलेट होगा और इसमें कॉन्कैट होगा। क्यों? अगेन वही ब्रैकेट ओपन। अगर मैं इसको वैसा रखता हूँ, अगर मैं इसको ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगा वो देखो। ब्रैकेट में नहीं लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नंबर 4 है, 4, और ये प्लस के लिए दो पैरामीटर कौन कौन से है, प्लस के लिए एक साइड स्ट्रिंग है एक साइड नंबर है, तो प्लस क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेशन, तो वो जोड़ देगा 4 को सीधा, तो वो 4 ही प्रिंट कर देगा, और इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं 1। मतलब 41 नहीं आएगा इसका, 41 क्यों आएगा, 41 तब आता जब यहाँ पे प्लस होता, हाँ बराबर। बात समझी क्या मैंने? हाँ। देखते हैं आउटपुट, ये देखो 41 नहीं आएगा। 41 कब होता है, जब इधर पर भी प्लस होता तब। तो ये अभी अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो अब 41 आएगा, लेकिन अभी इनटू है तो वो कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये पूरा पहले कैलकुलेट होना चाहिए था, फिर वही बॉडमास रूल आएगा, बराबर। अभी अगर मैं करूँगा तो 4 आएगा, बराबर आया 4, ठीक है। तो ये भी सेम वैसे ही होगा, डबल कोट्स यहाँ आएगा, प्लस आएगा, ब्रैकेट आएगा, एक ब्रैकेट यहाँ आएगा, देखते हैं, बराबर। सेम इसके लिए भी होगा एप्लीकेबल, तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आ गया। लेकिन अभी कैसा है, ये वेरिएबल की वैल्यू जो है वो यूज़र लिखना चाहिए, तो यूज़र जो लिखे, अब यूज़र से वैल्यू लेने के लिए अब एक वो भी एक नई चीज़ हो गई ना, कि यूज़र से वैल्यू लेके मैं कैसे डालूंगा उसके अंदर। तो यूज़र से वैल्यू लेना और यूज़र को वैल्यू दिखाना, उसके लिए 2 चीज़ जावास्क्रिप्ट में रहती है, ठीक है। एक तो वैल्यू लेना और यूज़र को वैल्यू शो करना। शो करना है मेरे को, जैसे अभी ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए कि कंप्लीटेड, ऐसा मैसेज बॉक्स आता है ना कंप्लीटेड, तो उसके लिए होता है अलर्ट। अलर्ट में लिखा दिस टेबल प्रिंटिंग ऑपरेशन कंप्लीटेड, ऐसा प्रिंट होने के बाद आना चाहिए। देखते हैं, इसके बाद तो एक अपलोड नहीं होगा, हो गया। ये प्रिंट होने के बाद अभी नया पेज रहेगा तो तुमको बराबर समझ में आएगा। ब्लैंक पेज है, पहले प्रिंट होगा, एक मिनट, ये जावास्क्रिप्ट अलाउ करना पड़ता है, ये तो ब्लॉक कर दो। देखो ये प्रिंट हुआ, उसके बाद मैसेज आ गया कि प्रिंट। तो अभी ऐसा भी कर सकते हैं कि जब स्टार्ट हो तब भी आना चाहिए, ठीक है। प्रिंटिंग स्टार्ट होने जा रही है, ऑपरेशन स्टार्ट इट, ठीक है, आया। अभी हुआ नहीं है, अभी ओके करूँगा तो प्रिंट हुआ, वो प्रिंट हुआ है, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था, ठीक है। समझा ये कैसा फंडा है? तो ये अलर्ट तो समझ में आता है मेरे को, हाँ, कि ये यूज़र को बताने के लिए, लेकिन यूज़र से वैल्यू लूँ कैसे मैं, यूज़र कहाँ वैल्यू लिखेगा? तो उसके लिए एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट करके एक टेक्स्ट होता है, तो प्रॉम्प्ट में लिखा मैं एंटर
योर नेम, देखो कैसा आता है ये, आया? खुद ब खुद आया। अब जो भी वैल्यू मैं यहाँ दूंगा वो जाएगी किधर, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। जो भी वैल्यू मैं इधर दे रहा हूँ तो मैं प्रॉम्प्ट कहाँ पे यूज़ किया हूँ, यहाँ पे बराबर। एंटर यूर नेम में लिखा, तो मैं नेम तो लेना नहीं है, मेरे को क्या लेना है, एंटर यूर नंबर, राइट। तो मैंने नंबर दिया, उसने बोला एंटर यूर नंबर, तो मैं लिखा कि मेरे को 6 का टेबल चाहिए, लेकिन मैं ओके करूँगा तो टेबल तो फिर भी 4 का ही प्रिंट होके आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो वैल्यू मेरे को मिल रही है उसको मैंने नंबर में सेव नहीं किया। इसमें से जो वैल्यू मेरे को मिल रही है उसको मेरे को किस में सेव करना पड़ेगा, ये नंबर में 4 की जगह पे। अगर 4 का टेबल लिखेंगे बराबर आएगा यहाँ पर, इसमें लिखेंगे इसमें 4 लिखेगा लेकिन वो तो धोखा हो गया ना, तो लिख रहा 4 है लेकिन वो जो वैल्यू 4 वो इसमें जा रही है क्या, नहीं, वो 4 तो यहाँ से उठा रहा है ना। अगर मैं इसमें 5 लिख रहा हूँ तो 5 का टेबल आना चाहिए, 10 लिख रहा हूँ तो 10 का टेबल आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आइडियली। तो इसमें से जो वैल्यू निकल रही है, इसमें से जो वैल्यू निकलती है वो कहाँ आती है, वो यहाँ आती है। यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दिया नंबर, अब तो इसमें जो वैल्यू रहेगी ना वो इधर अपडेट हो जाएगी, और यहाँ से मैं हटा दूंगा इसको। समझ में आएगा? अब नंबर में कुछ नहीं है, नंबर से वेरिएबल क्रिएट हुआ ब्लैंक, बात समझ में आई? वो ब्लैंक नंबर को प्रॉम्प्ट ने न्यू वैल्यू दी, जो वैल्यू लिखेंगे उसका टेबल आ जाएगा। हाँ उसका टेबल, और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अभी आएगा नहीं, ये देखो, हाँ आया। समझ में आएगा? फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो समझ में आया ना, सिंपल। मतलब ऐसा तो अभी डायनामिक है, सब काम का पेज हो गया है, यानी ऐसा कुछ डायनामिक कंटेंट जो हम लोग वेब पेज बना रहे हैं तो टेबल प्रिंटिंग के लिए या जो भी तुमको जिसके लिए भी यूज़ करना है तो तुम उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये जो इतना पेज इतने मरतबा मेरे को लिखना पड़ा, रिपीट कर करके, तो इसकी जगह मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बोल भाई साहब। नंबर नहीं, नंबर तो चालू है, 9222 वाला नंबर चालू है, रुक मैं कॉल कर रहा हूँ तेरे को।